इनके माखनलाल चतुर्वेदी जो कक्षा 9 में आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का कैदी और कोकिला काव्य के द्वितीय खंड जो हमने इसमें खंडवार बना रखे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो जो दूसरा चरण इसका है क्यों हुक पड़ी वाला, इसका आपको सस्वर वाचन के साथ काठिन्य निवारण कराते हैं। आदर्श वाचन के साथ आपको आपका सस्वर वाचन करना है, उच्चारण करना है और काठिन्य निवारण करते हैं, भावार्थ करते हैं। चलिए, क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी, कौमा और विराम चिन्हों का तथा संबोधन चिन्हों का, कौमा का, विशेष प्रकार के कौमा का और प्रश्नवाचक चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, क्यों हुक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, ये सी के पीछे जो बिंदा है सेमीकोलन, कोकिल बोलो तो, फिर संबोधन, क्या लूटा, प्रश्नवाचक चिन्ह, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, दिखी नहीं दिखी, देखिए आप दोबारा, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो इसका सामान्य सा अर्थ कराते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद पर आधारित आपकी कविता है, जिसमें भारत माता को जो है जंजीरों में जकड़ी हुई शायद कोयल देख रही है, जिस प्रकार कवि कल्पना कर रहा है, कवि जेल के अंदर है, कवि देख रहा है। मैंने आपको जून परिचय में बताया था, जेल भी गए स्वतंत्रता संग्राम में, 16 वर्ष की आयु में अध्यापक भी बन गए थे, शिक्षण कार्य करने लग गए थे। तो जेल गए हैं तो कोकिल के अंदर एक हुक आ रही है, अंदर भावनात्मक हुक, अर्थात एक विशेष प्रकार की आवाज़, दर्द भरी आवाज़, चेतना वाली, जो चिताती है लोगों को, जो लोगों को जागरूक करती है। तब को कह रहे हैं यहाँ पर कवि, क्यों हुक पड़ी, तेरे अंदर ऐसी हुक क्या पड़ गई, ऐसी क्या दर्द आ गया, क्या ऐसी वेदना आ गई तेरे अंदर, तुझे क्यों वेदना है, वेदना बोझ वाली सी, अगर वेदना है तो बोझ वाली सी, दबाव वाली है, तेरे को कहेगा, तू तो स्वतंत्र है, मैं तो यहाँ जेल के अंदर हूँ, तेरे लिए क्या दबाव है, तेरे लिए क्या बोझ है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, बताओ तो सही कि भारत माता की दुर्दशा को देख करके, इन चोरों बटमारों लुटेरों को देखकर क्या तुम भी दुखी हो, क्या लूटा, अगर तुम्हारा लूटा तो तुम्हारा क्या लूटा इन्होंने, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अच्छा, अब मैं समझ गया, जो भारत माता की जो मृदुल वैभव है, इसका स्वर्णिम वैभव, सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, इसको जो लूट करके उपनिवेशवाद यहाँ के ले जा रहे हैं, ब्रितानी उपनिवेशवाद, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सताते हैं, तो उनके सुख को, चैन को, वो मृदुल वैभव की जो रखवाली थी, उसको कहीं नष्ट तो नहीं हो गया, आप भी समझ रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, तुम तो रखवाली हो, तुम तो चेतना आवाज दे करके जनता को जागरूक कर सकती हो, तुम मृदुल वैभव की रखवाली हो भाई, तुम्हारी तो आवाज मृदुल है, मीठी है, सब वैभव माने सिद्धियां, खूब उसके स्वामिनी, अर्थात तुम तो मृदुल आवाज की स्वामिनी हो, तुम्हारे पास तो खूब धन है इसका मृदुल आवाज का, तुम जितना बोलोगी लोग उसका अनुसरण करते हैं, कुहू 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 कहते, तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करते हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्यों बोल रही हो, क्या बावली हो गई हो, बावली मतलब अर्थात जिसको अपनी खबर न हो, अर्थात जिसको हम बौराया हुआ या पगली भी कहते हैं, स्त्रीलिंग है तो पगली, बावरा मतलब पगला, पुरुषवाचक हो जाएगा। तो क्या कोयल को स्त्रीलिंग के हिसाब से कह रहे हैं, तो क्या बावरी हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो, अर्ध माने आधी रात्रि को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, तुम चीख क्यों रही हो, आखिर बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की, दावानल अर्थात जंगल की आग, बड़वानल, दावानल, ये अलग अलग प्रकार की आग होती हैं, समुद्र की आग, पानी की आग, दावानल जंगल की आग, एक होती है चिताग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि, इसी में से तब कह रहा है दावाग्नि, दाव की आग, दाव माने जंगल की आग, कहीं तुमने जंगल में आग लगी हुई तुम देख दी दूर, वहीं उसकी ज्वालाएं तो नहीं दिख रही है, कहीं दूर आग की लपटें तो नहीं दिख रही है, कोकिल बोलो तो, अर्थात यहाँ पर कवि सामान्य भाव से कह रहा है कि कोयल तो स्वतंत्र रहने वाली है, उसको क्या पता कि भारत में क्या हो रहा है, वो तो एक प्राणी है, एक पक्षी है मात्र, तो आखिर कोयल क्यों चिल्ला सकते आधी रात को, क्या उसको कहीं दावानल दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही है, उसको अपना संसार कहीं उजड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है, आखिर क्या है। तो कवि के अंदर एक वेदना का भाव आ रहा है इसमें, कि वो अपनी वेदना में कोयल को साक्षी बनाना चाहता है, और कोयल की क्या वेदना है इसको जानना चाहता था। सामान्यता मिला करके ये दोनों जो हैं आज़ादी की
बात को कहने के लिए एक दूसरे का सामंजस्य बना रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। शानदार कविता है, अच्छी कविता है। इसका हम अब सामान्य भावार्थ करते हैं इसका शब्द निवारण के साथ। हुक, हुक माने दर्द भरा, अर्थात चेतना, आवाज़, चेताने वाली दूसरों को, ऐसी आवाज़ जो अचानक दर्द होता है और सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। दावानल अर्थात दाव की आग, अनल माने आग होता है, दाव धन अनल बराबर दावानल, जंगल की आग। बावली अर्थात पगली, बावला होगा तो पगला, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का, बोराया हुआ। मृदुल, इसलिए मैंने बोराया हुआ लिख दिया। मृदुल, मृदुल माने मीठा, मधुर, सुंदर। वेदना, दुख। ज्वालाएं, आग की लपटें। और भी आपको अर्धरात्रि शब्द आया है, अर्ध माने आधी, रात्रि माने रात्रि। दीखी, दीखी माने दिखाई दी, दीखी माने एक दीखी, दीखी बहुवचन होगा तो बिंदा लग जाएगा ऊपर से, अनुसार लगेगा, दीखी होगा। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो, बाकी सामान्य सा है। आप तैयारी करिए, बढ़िया तैयारी करिए, सीखिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता है हमसे पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए। मुझे वाला लाइक कमेंट नहीं चाहिए जो लोग कहते हैं लाइक करो कमेंट, वाला नहीं, क्षमा करिए। अर्थात आपको जहाँ पर नहीं आता है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझसे संभव होगा, जहाँ से भी होगा, जिस प्रकार से भी होगा, आपकी समस्या का समाधान करना मेरा धर्म है। आप सीखिए, बुद्धिमान बनिए, यही मेरी इच्छा है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।